कहना है कि वाई आर यू नॉट वर्किंग इन कंपनी, वाई आर यू स्टिल वर्किंग इन सी ए फर्म आफ्टर बिकमिंग ए नॉलेजफुल, प्लीज़ आंसर एंड टेल मोर अबाउट योर जॉब्स। सो इनको यही मैं कहना चाहता हूँ, और इस क्वेश्चन का आप पॉजिटिव वे में लेना, बिकॉज आपका जो कहना है वो सही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं आप इतने नॉलेजफुल हो गए हैं फिर भी आप यहाँ पे हैं। तो जब मुझे हेलो फ्रेंड्स, आई एम जीशान एंड यू वाचिंग माय चैनल अकाउंटेंट जीशान। फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है वो Q&A बेस पे है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था इस टाइप का वीडियोस अपलोड किए अपने यूट्यूब चैनल पे। इसका जो मेरा मकसद रहता है यही रहता है कि लॉट्स ऑफ कमेंट्स मैं रीड करता हूँ और उस कमेंट्स का आपको जवाब देता हूँ, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलता है। सो फ्रेंड्स, एक खुशी ये है कि आज मेरे YouTube चैनल पे 50 वीडियोस कंप्लीट हो गए, और ये खुशी मैं आप लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर नहीं रहते मेरे साथ तो शायद मैं 50 वीडियोस कंप्लीट कर पाता, क्योंकि आपकी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आके पहले सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले आप देखिए। और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा फॉर मोटिवेशन, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करता है फॉर मेक वीडियोज़। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स पढ़ने का मैं कोशिश करूँगा और जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक जो कमेंट्स मैं ये पढ़ पा रहा हूँ वो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनका नाम है जयपाल कंप्यूटर एकेडमी। इनका ये कहना है, सर मैं एक कंप्यूटर सेंटर का मालिक हूँ और टैली का कोर्स बच्चों को कराता हूँ और लॉ फील्ड में भी हूँ। मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मैं आपकी संघर्ष की तारीफ जब बहुत ही अच्छा लगा, आपने मुझे कमेंट्स किया और मेरे संघर्ष को अप्रिशिएट किया कि मैं कैसे संघर्ष करके यहाँ पर आया हूँ और वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए, कुछ नॉलेज देने के लिए। आपने जो कहा, मैं एक कंप्यूटर का मालिक हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ टैली। तो मेरा एक ओपिनियन ये है कि अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने टैली सेंटर के अंदर, जो सेंटर आप चला रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उसमें आप क्या करें, क्योंकि आप जो सिखाते हैं वो बुक के जो बुक्स में रहते हैं वही सिखाते हैं। जाहिर सी बात है, मैं भी वैसा ही पढ़ा हूँ। तो मेरी जो ओपिनियन है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बुक के साथ साथ एक चीज़ आपको और इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने सेंटर के अंदर। देखिए, ये आपके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए भी है जो सेंटर को रन करते हैं टैली का। उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जब मार्केट से कोई सामान ख़रीदते हैं तो जाहिर सी बात है हमें कैश एक मेमो मिलता है जिसमें GST नहीं रहता, बट अमाउंट्स वो रहते हैं जो हमने चीज़ ख़रीदा है। रफली हमें कभी कभी ऐसा मिलता है, वरना हमें तो बिल्स भी नहीं मिलते, तो आपको सर क्या करना होगा, जो मार्केट में जैसा सेल बनता है, परचेज बनता है, और बैंक स्टेटमेंट जैसा होता है, वो चीज़ क्या करे, एक बुक बना ले, एक नोटबुक बना ले, उसमें सारे प्रिंट्स कर ले कि सेल की एंट्री कैसे होती है, परचेज की एंट्री कैसे होती है, और बैंक स्टेटमेंट की एंट्री कैसी होती है। क्योंकि हम लोग ये एंट्री नहीं करते अपने बुक्स के अपने टैली के अंदर जब हम लोग सीखते हैं, क्योंकि बुक्स में जो लिखे रहते हैं कि ये इतना वैल्यू है, इसका ये है, इसका ये है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग कभी बिल देखते ही नहीं। जब टैली सीखते हैं कि बिल कैसे होता है, GST का जेन्युइन जो मार्केट में यूज़ होता है। तो आपसे यही मेरा राय है, मेरा यही सजेशन है, वन थिंग जो आप जाहिर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप 100 या 50 ऐसा बिल ऐसा प्रिंट करा लें, और उसको परचेज का, सेल और बैंक स्टेटमेंट का हो सके, तो वो क्या होगा, बच्चों को ये लगेगा, तो जो सीख रहे हैं तो ये लगेगा कि ये देखो, इसकी एंट्री, जो मार्केट में जो एंट्री होती है, जो मार्केट में जो काम होता है वो इस टाइप का होता है, तो इससे एक इम्पैक्ट ये होगा उन लोगों के जो टैली सीखते हैं, तो उनको ये एक जानकारी होगी कि यार ये एंट्री जो है ये मुझे सीखनी है, ये कैसी होती है। क्योंकि जब आप प्रिंट लेंगे तो देंगे, बच्चों लोग को कहेंगे कि देखो ये एंट्री जो जेन्युइन है, जो हम कभी किसी कंपनी में जाएंगे काम करने के लिए तो वो एंट्री ऐसे मिलेगी करने के लिए, और परचेज़ की एंट्री भी आप प्रिंट अगर करा सकते हैं तो करा लीजिए, सेल की एंट्री अगर प्रिंट करा लेंगे, जो मार्केट में चलती है जैसी,
जब हम किसी कंपनी में जाएंगे काम करने के लिए, जब आप बोलेंगे, आप लोग जब किसी कंपनी में जाएंगे काम करने के लिए, सेल परचेज की एंट्री ऐसे ही मिलेगी। और बहुत सी कंपनी में ऐसा होता है कि आपको अगर आप काम कर रहे हैं तो उस पर एक्सेल पे बनाना होता है वर्क, एंड देन उसको फाइनल करना होता है सीए को। तो आप सीए को भेजेंगे एक्सेल के माध्यम से। तो बहुत सी कंपनी एक्सेल में इनवाइस को क्रिएट करती है, बहुत से कंपनी जेन्युइनली टैली पे ऑपरेट करती है सेल और परचेज को, बैंक स्टेटमेंट को। तो मोस्टली तो टैली पे ही वर्क होता है, कम ही यूज़ करते हैं। ये कहना है आपसे कि आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, आप मार्केटिंग नॉलेज जितना आप दे सकें उन लोगों के, कैसा वर्क होता है किसी कंपनी में, तो मेरे हिसाब से उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि मार्केट में एक्चुअली काम कैसे होता है। क्योंकि हम बुक्स के माध्यम से पढ़े रहते हैं, जो बुक्स में होता है वही एंट्री हम लोग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें यही पता होता है कि बुक्स में एंट्री कैसे होती है, बट जनरली जब हम कहीं जाते हैं काम करने के लिए तो हमें वो नहीं पता होता कि एक्चुअल में काम ऐसा होता है। तो आपकी सोच यही रहे और हमेशा यही आप पॉजिटिव वे में लें इसको, मेरी बात को, और प्रिंट कराएँ, सेल की हो, परचेज़ की हो, बैंक स्टेटमेंट की, जैसे ही वर्क होता है अगर टच में किसी के हैं, आप कोई कंपनी में आपका वर्क कर रहा है तो उससे टच बनाए कि कैसे वर्क होता है। तो उन लोगों को भी वही चीज़ सिखाए कि देखो ये ऐसा वर्क होता है, वो ऐसा वर्क होता है। क्योंकि वो सीखते रहेंगे ना, तो उनको जब बाहरी नॉलेज देंगे, मार्केटिंग नॉलेज देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा उनकी लाइफ के लिए। क्योंकि वो अकाउंटेंट ही बनना चाहते हैं, इसलिए ही वो टैली सीख रहे हैं, क्योंकि टैली सीखना मीन्स अकाउंटेंट बनना ही है। जैसा कि एक कमेंट्स ये पढ़ पा रहा हूँ जिनका नाम है शिव शंकर प्रजापति। इनका ये कहना है कि सर बेस्ट बुक बता दो कोई जिसमें सारी नॉलेज हो एडवांस लेवल पे। ये बेस्ट बुक के लिए तो आपको मैं यही आपको प्रेफर करना चाहता हूँ, आपके 11 के बुक्स, कॉमर्स के एंड 12 के बुक्स और ग्रेजुएशन के तीनों ईयर्स के बुक्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स एक लास्ट कमेंट है हिमालय घुमक्कड़। इनका कहना है कि वाई आर यू नॉट वर्किंग इन कंपनी, वाई आर यू स्टिल वर्किंग इन सीए फर्म आफ्टर बिकमिंग ए नॉलेजफुल, प्लीज आंसर एंड टेल मोर अबाउट योर जॉब्स। सो इनको यही मैं कहना चाहता हूँ, और इस क्वेश्चन का आप पॉजिटिव वे में लेना, बिकॉज आपका जो कहना है वो सही है। लेकिन आप ये कह रहे हैं आप इतने नॉलेजफुल हो गए फिर भी आप यहाँ पे हैं, तो जब मुझे कंपनी से अच्छा मुझे यहाँ पे, तो मैं क्यों जाऊँ कहीं पे, और मेरा यहाँ स्किल भी इम्प्रूव हो रही है और ज़्यादा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें फॉर मोटिवेशन। और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा आपको हेल्पफुल देने के लिए। आई होप तुम्हें ये इसका जवाब मिल गया होगा, तो इसको पॉजिटिव वे मिलो। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ जाके लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप नए हो तो। तब तक के लिए टेक केयर।